84 बिलियन यूएस डॉलर्स हो गया है। हमारे रिजर्व जो थे, जो 300 बिलियन यूएस डॉलर्स थे, आज वो 600 यूएस डॉलर्स प्लस चले गए हैं। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो कंट्री की एक सिचुएशन जितनी थी उससे हम कितने बदल गए हैं, इसको भी हमको ध्यान में रखना है। एंड मेनी रिफॉर्म्स हैव टेकन प्लेस। वन नेशन, वन टैक्स, वन जीएसटी। अब हमसे कई लोग बोलते थे, मैं तो फील्ड का आदमी हूं, कि जीएसटी से क्या फर्क पड़ गया। अब बस ट्रक, लोडेड ट्रक गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई का टाइम डिस्टेंस में से जो फर्क पड़ गया है, वो 1.5 दिन का पड़ गया है। दैट मीन्स 1.5 दिन का डीजल बचा है, 1.5 दिन का टाइम बचा है ईच ट्रक। पहले आप लाइन में खड़े होकर ट्रक वालों को देखते थे, 3-3 घंटे खड़े होकर के बिल्टी नहीं, बिल्टी के बजाय अड्डा ऑफ करप्शन था। पैसे दो और ट्रक निकाल करके ले जाओ, ना जीएसटी, ना टैक्स, ना लेना ना देना, कागज दिखाओ और चले जाओ, और मालिक का पेट्रोल फूको और पोल्यूशन पैदा करो। नाउ अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम दिल्ली एंड नॉन स्टॉप मुंबई पहुंचता है बिकॉज ऑफ जीएसटी। जीएसटी के इंपैक्ट यही नहीं है कि सिर्फ उसका कलेक्शन रहा, फील्ड पर भी उसका इंपैक्ट आया है, हर एक दृष्टि से उसका इंपैक्ट आया है। उसी तरीके से वन नेशन वन ग्रिड, वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड। Now you can understand when a poor laborer goes from this place and works in Mumbai and he comes from Hooghly, and from Hooghly he has a ration card and he gets there in one of the slums, there's staying there, he gets his ration because of one nation one ration card. This is the difference with the poor को महसूस होता है। तो देश के बदलने की दृष्टि से अगर हम देखें तो बहुत परिवर्तन हुआ है। और अगर हम कहें तो ब्रॉडबैंड यूजर्स जो थे वो 6.5 करोड़ थे 2014 में, नाउ द यूजर्स आर 78 करोड़। तो आप समझिए कि एक मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए और कॉमन मैन के लिए डेवलपमेंट का कितना बड़ा इंपैक्ट है, वो भी हमको समझना चाहिए। पंचायत जो ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ी हुई थी, पंचायत, देयर नंबर इन 2014 वाज 100। Now the number is 2,50,000 ग्राम पंचायत कनेक्टेड विद ऑप्टिकल फाइबर। यानी कॉमन सर्विस सेंटर वहां चल रहा है, एक कॉमन मैन को वहां पर सारी फैसिलिटीज मिल रही है। और आपको जानकर के खुशी होगी कि वर्ल्ड का 40% ऑफ द डिजिटल ट्रांजैक्शन इज टेकिंग प्लेस इन इंडिया। आज डिजिटल ट्रांजैक्शन, जो कांग्रेस के पॉलिसी पैरालिसिस के लोग बोलते थे कि डिजिटल ट्रांजैक्शन कैसे होगा, इंटरनेट नहीं चलता, फलाना नहीं चलता, ढमकाना नहीं चलता, आज देश में सब्जी वाला भी पेमेंट जो है वो डिजिटली लेने लग गया है। ये फर्क है, इसको भी हमको समझना है। एंड 40% ऑफ द पीपल आर देयर, इसको हमको समझना है। उसी तरीके से आपको जान करके खुशी होगी, जब राजीव गांधी बोलते थे कि 1 रुपया भेजता हूं और 85 पैसे बीच में बिचौलिए ले जाते हैं, टुडे 22 लाख करोड़ हैज बीन ट्रांसफर्ड फॉर वेलफेयर स्कीम्स इन वेरियस वेलफेयर स्कीम्स। 22 लाख करोड़ हैज बीन ट्रांसफर्ड डिजिटली एंड वो सीधे उनके खाते में गया है। ये बदलता भारत है। 22 लाख करोड़ रुपए। और अभी शिमला के 31 तारीख को शिमला के रिज मैदान से प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का 11वां किश्त, 11th किश्त 10 करोड़ फार्मर्स को बटन दबा करके वहां पर रिलीज किया। और आपने वो मीटर देखा होगा, जो लोग भी उस समय दूरदर्शन और पिक्चर देख रहे होंगे, उन्होंने बटन दबाया और 10 सेकंड के अंदर 10 करोड़ किसान के 23,000 करोड़ रुपए के खाते में चला गया। दिस इज 23,000 crore. Can you imagine this is India? Can you imagine that how we are working and how things are there? प्रधानमंत्री आवास योजना, मैं एमएलए होता था 94-95 में, मैं बार बार सुनाता हूँ, मेरे पास आता था, बोलता था, नड्डा जी आप अपने ग्राम पंचायत में 2 मकान इंदिरा आवास योजना में बनाने के लिए बता दीजिए। 2 मकान। कुल मिलाकर के देश में कितने मकान बनते थे? 1.5 लाख, 1 लाख।
आज 2.5 करोड़ हमारे मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में बन चुके हैं एंड द टारगेट इज टू टेक इट 3 करोड़। और पक्के मकान बन रहे हैं, सेपरेट टॉयलेट, किचन विद गैस कनेक्शन, विद कोर्टयार्ड, विद बेडरूम। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस आवास योजना का मालिक नहीं होगा, मालकिन मालिक होगी। ये भी समझिए, इससे बड़ा वुमेन एम्पावरमेंट क्या हो सकता है। अगर हम बात करें आयुष्मान भारत की, हमारे शरदत्त जी ने आयुष्मान भारत की चर्चा की है। मैं ऑस्ट्रेलिया गया तो मुझे लोग समझाने लगे, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड, दिस वी आर ट्राइंग टू डू, दिस वी आर ट्राइंग टू डू, हमको भी समझाने लगे। तो मैंने कहा आई वुड लाइक टू जस्ट एक्सप्लेन यू वन ऑफ अवर स्कीम्स व्हिच इज नोन एज आयुष्मान भारत। तो he said, what is that आयुष्मान भारत? I said, it is प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एंड पीएम जय, और उसमें वी आर गिविंग 5 लाख यानी 500,000 support to each individual, and we are giving to 50 crore people, 10,74,000 families, 50 crore people we are giving them 5 lakh health coverage per year per family, and the number is 50 crores. जब ये मैंने नंबर 50 crores बोला यानी 50 crores का मतलब हो गया 500 million। तो जब 500 मिलियन मैंने बोला शब्द, तो वो बोलने लगे ओ माय गॉड। मैंने कहा डोंट कॉल गॉड, इट हैज बीन डन बाय पीपल इन इंडिया, वी हैव डन इट एंड इट इज डिजिटली। और इसमें सबसे बड़ी खूबसूरती की बात यह है कि अगर कैलकाटा का व्यक्ति मुंबई में जाकर के अपना टाटा कैंसर हॉस्पिटल में इलाज कराता है, तो मोदी जी का पैसा कैलकाटा नहीं आएगा, इट विल गो डायरेक्टली टू Cancer Center Tata on the account of West Bengal, and will straight reach there. This is digital transaction which we have done. And it is cashless. It is cashless. And what is the number? 10 crore 74 lakh family, 10 lakh 74,000 families, 50 crore people. और उसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि आप जाओ मशीन में अपना अंगूठा लगाओ, योर फैमिली हिस्ट्री विल कम, दे विल टेल यू दैट दे आर योर, शी इज योर सिस्टर, शी इज योर ब्रदर, ये है इतने फैमिली मेंबर्स हैं, दे आर अलाउड, एंड नाउ यू हैव ए ग्रीन कार्ड, यू कैन गो टू एनी हॉस्पिटल विच इज सर्विंग एज एन आयुष्मान भारत, अपना अंगूठा लगाओ और लगाने के साथ साथ कहीं भी एडमिट हो जाओ, कैश पेमेंट डिजिटली हो जाएगा दिल्ली से। यह सुविधा इसमें दी गई है। And who are the beneficiaries? It is not on caste. It is on caste, economic caste census. और उसमें जो है बाय प्रोफेशन है, रिक्शा वाला, फेरी वाला, रेडी वाला, ठेला वाला, ऑटो रिक्शा, लिफ्ट मैन, क्लीनर, बार्बर, मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, दे आर दी बेनिफिशियरीज जिनको ये बेनिफिट मिलेगा। आप बताइए ये बदलता भारत है कि नहीं है? और 3 करोड़ लोगों ने इसका लाभ उठा लिया है, 23,000 करोड़ रुपए भारत सरकार दे चुकी है, इसको भी हमको ध्यान रखना है। और यहां हमारी ममता जी बोलती है होबे ना। हमारे आयुष्मान कार्ड के सारा लिटरेचर नाली में फेंकवा दिया। अब शरदत्त जी बोल रहे थे, मैं उस समय बोला भी, मेरे को इन्होंने 2015-16 से लेकर के 2017 तक डेंगू का रजिस्टर नहीं भेजा कि डेंगू में केसेस कितने हुए और डेंगू में डेथ्स कितनी हुई। जब मैं डॉक्टरों के पास अपनी सेंट्रल टीम भेजी तो कहने लगे, डॉक्टर घबरा गए, बोल लगे नहीं हमने नहीं रिपोर्ट करना, आप हेल्थ मिनिस्टर से बात कीजिए। डॉक्टर ने बोला हेल्थ मिनिस्टर से तो मेरा हेल्थ मिनिस्टर बात करेगा, लेकिन मैं तो आपसे बात करूंगा। See the plight of West Bengal कहां लाके खड़ा किया होगा, where people are dying of dengue and the doctors are being threatened that you are not allowed to report as dengue case in the death cases. This is humanity. आप वेस्ट बंगाल में क्या देखते हो, कैसे होता होगा, क्या स्थिति होगी? और डॉक्टर्स को धमकी मिलती थी। इसलिए मैंने कहा देर है अंधेर नहीं, समय बदलेगा, यहां भी आयुष्मान भारत भी आएगा और केसेस भी रिपोर्ट होंगे। ये भी हमको ध्यान रखना है।
हमने कभी सोचा था कि अटल पेंशन योजना फार्मर्स को लगेगी और लेबरर्स को लगेगी? आज 3000 रुपीज फार्मर्स को लग रही है और 2 करोड़ लोगों को पेंशन लग रही है। आपके यहाँ 17 लाख लोगों को वेस्ट बंगाल में भी अटल पेंशन योजना मिल रही है। 12 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना मिल रहा है और वेस्ट बंगाल में 76 लाख पीपल आर गेटिंग इट और 28 करोड़ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना मिल रहा है, जो कि एक अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अब आप बताइए 28 और 12 40 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी के दायरे में लाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया कि नहीं किया? और ये कौन लोग हैं? मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है। ये कौन लोग हैं जो 133 रुपए साल का देकर के ये दे आर टेकिंग द बेनिफिट? ये कौन लोग हैं जो 1 रुपए महीने का देकर के दे आर टेकिंग द बेनिफिट? तो यह भी हमको समझना चाहिए। मैं वैक्सीनेशन के बारे में जरूर बोलना चाहूंगा, क्योंकि चीजें बहुत समझ में आती है, कितना मालूम नहीं। अब मुझे शायद इफ आई एम करेक्ट यू करेक्ट मी, यहाँ पर बैठे लोग, when I was the health minister I came to visit one of the hospitals, so I was told that malaria का some American or some foreign doctor had done the research here only and उसका वहाँ पर आपने उड़ना। This is medical college. This is the history of West Bengal मलेरिया की। लेकिन आप देखिए इस देश में मीजल्स की दवा को पहुंचने में 28 इयर्स लग गए। इस देश में चिकन पॉक्स की दवा को पहुंचने में 27 इयर्स लग गए। इस देश में पल्स पोलियो का ड्रॉप पहुंचने में 29 इयर्स लग गए। इस देश में जापानीज इंसेफ्लाइटिस की दवा पहुंचने में 100 इयर्स लग गए। 1906 में जापानीज इंसेफ्लाइटिस की दवा बन गई थी और भारत में आई है 2006 में, when योगी became the member parliament from गोरखपुर, then वो दवा पहुंची गोरखपुर। ये भी हमको समझना चाहिए। यानी हमारे देश का हाल क्या था। और वैक्सीनेशन की जब मैं बात करता हूं, मुझे याद है when I was the health minister, मैं ये इस पर काम कर रहा था कि हम डिजिटली और हाउ टू मैनेज द कोल्ड चेन, ये कोल्ड चेन को हम कैसे मैनेज करेंगे ताकि हमारा इंजेक्शन पहुंच सके, और इसका बहुत बड़ा लाभ हुआ। आज आपको जानकर के खुशी होगी, 20 जनवरी को फर्स्ट केस रिपोर्ट हुआ था कोरोना का 2020 के अप्रैल में प्रधानमंत्री जी ने टास्क फोर्स बैठाया। 2020 के अक्टूबर में उन्होंने ट्रायल्स की मंजूरी दी और 2021 के जनवरी में वैक्सीनेशन प्रारंभ हो गया एंड दुनिया का लार्जेस्ट एंड द फास्टेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्टेड इन इंडिया। और हमने एक नहीं 9 महीने के अंदर 2 वैक्सीन प्रोड्यूस की एंड टुडे 200 करोड़ डोजेज हैव बीन एडमिनिस्ट्रेड। ये जो आप बिना मास्क के बैठे हैं और बड़े नजदीक बैठे हैं, ये सुरक्षा कवच मोदी जी ने दी है। ये भी हमको और ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि ममता जी ने इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बारे में क्या बोला था? इसका ट्रायल नहीं हुआ है, इसका ये नहीं हुआ है, गड़बड़ हो जाएगा। अपने वैक्सीनेशन लगा लिया, बाकियों के लिए गड़बड़ हो जाएगा। 3 लगा, अपने 3 लगा और दूसरों के लिए गड़बड़ हो जाएगा। ये क्या गुमराह करने का तरीका। और इंडिया कहता है मोदी जी के नेतृत्व में कि हम वैक्सीन लेते नहीं हैं, हम वैक्सीन देते हैं, दुनिया को देते हैं। 100 कंट्रीज को वैक्सीन मैत्री में हम लोगों ने 18 करोड़ 50 लाख वैक्सीन डोजेज हमने पहुंचाई है। एंड यू विल बी हैप्पी टू नो दैट 48 कंट्रीज को हमने मुफ्त पहुंचाई है। 2.5 करोड़ 48 कंट्रीज। कैसे इंडिया, अब आप इंडिया का नक्शा देखो ना, इंडिया की तस्वीर देखो ना, फिर कैसी बनती होगी। When we give vaccine to 48 countries and the number is so huge, 2.5 करोड़। तो ये आज हमारी स्थिति आकर के खड़ी हुई है, इसको भी हमको वैक्सीन मैत्री की दृष्टि से समझ लेना चाहिए। आज ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत और बाकी इंटरवेंशन के तहत आपको जान के खुशी होगी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने, अशोक लहरी विल करेक्ट मी, has projected that the India's growth rate will be 8.7%. And also
अमेरिका का उन्होंने जो प्रोजेक्शन किया है वो 4.4% किया है। और हमारी गरीबी की रेखा 22% से रिड्यूस होकर के 10% पर आ गई है, मतलब 12% पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन से निकल गए हैं। ये बदलता भारत है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और एक्सट्रीम पॉवर्टी 0.8% पर ला करके खड़ी कर दी गई है। पर कैपिटा इनकम in 2014 was 79,000 per year per person. Now it is 1,50,000 per year per person average. This is the difference which has taken place. Literacy rate in last 8 years is from 69% to 75%. Or all Indians of medical sciences, there was only one all Indians of medical sciences opened. Vajpayee ji opened 7 all Indians of medical sciences. Modi ji opened 15 all Indians of medical sciences, and we gave one to Calcutta Kalyani also. All Indians of medical sciences was given to West Bengal also. And not only that, 170 medical new colleges have been given. And here also, Barasat, Bulgaria, Jalpaiguri, Arambagh and Tamluk, यहाँ पर भी मेडिकल कॉलेजेस भारत सरकार ने, मोदी जी ने यहाँ खोल करके दिया है। और आपको दिया 6 मेडिकल कॉलेजेस। उसी तरीके से हमारी जीडीपी जो 112.33 लाख करोड़ थी, वो बढ़कर के 232 लाख करोड़ हो गया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वी वर इन 2014 एट द स्टैंडिंग ऑन 142nd हमारी पोजीशन थी। टुडे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम 63 पर खड़े हो गए हैं। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी वांटेड दैट वी विल मेक इट 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। टुडे वी हैव रीच्ड 3 ट्रिलियन इकोनॉमी, और आगे चल करके हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का भी गोल पार कर लेंगे। ये भी हमको ध्यान रखना है। लोकल, वोकल फॉर लोकल। अब गांधी के लिए खादी के बारे में बात करते रहे, लेकिन खादी हैज बिकम द वन ऑफ द फास्टेस्ट मूविंग कंज्यूमर गुड है। एफएमसीजी हो गया 1,15,000 करोड़ ऑल टाइम मैक्सिमम टर्नओवर लास्ट फिस्कल में हुआ है। ये भी हमको ध्यान में रखना है, ये भी हमको जान लेना चाहिए। स्टार्टअप्स की बात करें, एग्रीकल्चर बजट की बात करें, एग्रीकल्चर बजट वॉज 23,000 करोड़, नाउ इट इज 1,24,000 करोड़। अभी हम 2 लाख करोड़ रुपए हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत। तो बहुत से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। उसी तरीके से एग्रीकल्चर की दृष्टि, टेररिज्म की दृष्टि से भी आप देखिएगा तो 0 टॉलरेंस है। अगर कहीं उरी होती है तो हमारे यहाँ सर्जिकल स्ट्राइक होता है, अगर पुलवामा होता है तो हमारे यहाँ एयर स्ट्राइक होता है। जवाब बॉर्डर पर जवाब देने का और 0 टॉलरेंस रखने का, यह भी हम लोगों ने ध्यान रखा है। आपके बगल में नॉर्थ ईस्ट है, फिर चाहे वो नागालैंड का समझौता हो, चाहे NLFT का समझौता हो, ब्रू रियांग का समझौता हो, बोडो शांति समझौता हो, all peace accords have taken place in past 8 years, and you will find that from blockade to development, from blockade to peace, Northeast ने देखा है। And Prime Minister Modi has visited 50 times Northeast in last 8 years, 50 times. No Prime Minister has visited 50 times Northeast. Mainstreaming की गई है। तो मैं तो आपके सामने एक श्रृंखला रख सकता हूं सारी बातों की जानकारी के लिए। फॉरेन पॉलिसी में अब आप देखिए, भारत कभी सोच सकता था कि कोई भारत का प्रधानमंत्री बात करेगा पुतिन से और कहेगा कि लड़ाई रुकवाओ, और ज़ेलेंस्की को बोलेगा तुम जरा शांति रखो, हमने अपने बच्चे निकालने हैं, और 23,000 बच्चों को निकाल करके 1 महीने में भारत पहुंचाया। कोई विश्वास कर सकता है कि बाइडेन से भी बात होती है और रशिया से भी बात होती है, ईरान से भी बात होती है, सऊदी अरेबिया से भी बात होती है? कोई सोच सकता है? फिलिस्तीन से भी बात होती है, इजराइल से भी बात होती है, और बराबर के टर्म्स पर होती है। और पड़ोसियों को हम लोगों ने पूरा का पूरा मान सम्मान ध्यान रखा है, और पड़ोसियों